हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने कि जो मेरे पिछले वाले टॉपिक थे आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो आज मैं आपके सामने काफ़ी दिनों बाद आया हूं। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण इतना टाइम लग गया आपके सामने आने के लिए, तो माफ़ी चाहता हूं इसके लिए मैं आपसे। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक चल रहा यानी स्टार्ट होने वाला था CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हम लोग आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, तो आ जाइए आप लोग वीडियो को देखिए। थैंक यू। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका नया टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्या पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। पिछले हम पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस, हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं। और जो हमारा उससे पहले हमने पढ़ा था वो था हमारा परसेंटेज, जो चैप्टर था कंप्लीट कर चुके हैं। तो आ जाइए इसी के साथ, तो हमारा ये वाला टॉपिक है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इसके बारे में पहले से हम कुछ बातें करेंगे। ठीक है, यानी इसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आ जाइए देखिए, देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होती है हमारी, इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो अभी हम इसकी डेफिनेशन वगैरह है वो बाद में समझेंगे, पहले थोड़े हमें पॉइंट याद करना जरूरी है, यानी किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां से देखेंगे पी का मतलब होगा प्रिंसिपल, इसको हिंदी में कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? मूलधन। ठीक है, अगर आपको P दिखाई दे, P का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। ठीक है, यानी मूलधन। आगे आ जाइए, A का मतलब अमाउंट, अमाउंट को बोलेंगे हिंदी में मिश्र धन। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है बेटा, आ जाइए ASI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो अगर आपको R दिखाई दे, R का मतलब होता है रेट यानी दर। ठीक है, टाइम, T का मतलब टाइम, इसको हिंदी में बोलते हैं समय। और जो हमारा अमाउंट बराबर होता है, जो फॉर्मूला वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस के CI। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, A का मतलब क्या हुआ? मिश्रधन, P का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो हमें इन चीजों का विशेष करके ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको अभी लिखूंगा क्वेश्चन में P, तो P का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक, A का मतलब अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। यहां से देखेंगे SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। R का मतलब रेट यानी दर। T का मतलब टाइम यानी समय। तो हमारा जो अमाउंट बराबर होता है वो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस के CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, अब देखो जो हमने बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अमाउंट बराबर P1 प्लस R/100 की होल पावर क्या? T। यही पढ़ा था, बताइए। हमने ये बचपन में पढ़ा था, इसका हमें यूज होना है बेटा। ठीक है, अब देखो इससे क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इसकी कहीं ना कहीं तो जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है अगर हम
आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, चैप्टर में बड़े बड़े क्वेश्चन जब करते हैं तब हमें इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। ठीक है बेटा, तो हमें ये ध्यान रखनी है इतनी बातों को कि प्रिंसिपल का यानी पी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, ए का मतलब अमाउंट होता है, सी आई का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, एस आई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है, आर का मतलब रेट होता है, टी का मतलब टाइम होता है, और जो अमाउंट बराबर होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, अब देखो हम यहां से देखेंगे, मिटा दें इसको। ठीक, यानी इसके बाद हमें देखना है, देखो यानी सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि साधारण ब्याज क्या होती है। यानी जो अभी साधारण ब्याज वाला जो टॉपिक है अभी हमने नहीं पढ़ा है उसको, यानी इस टॉपिक के बाद हम उसको पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए यानी जो साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज का मतलब ऐसा है, साधारण ब्याज क्या होती है, जो ब्याज हमें मूलधन पर ब्याज मिलती है, समझ रहे हो, जो ब्याज हमें किस पर मिलती है, मूलधन पर, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जो ब्याज हमें किस पर मिलती है, यानी जो ब्याज हमें मूलधन पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बात करेंगे कि एस आई सी आई बताइए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, बताओ। देखो पहले चलो इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है बेटा, यहां से देखिए, चलो इसको हटा दिए। देखो जो ब्याज हमें किस पर मिलती है, मूलधन पर। अभी मैंने आपसे बोला कि प्रिंसिपल हमारा 100 रुपए है, कितना है, 100 रुपए। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो रेट है हमारी 10% है। ठीक है, टाइम दे रहा है 2 ईयर। अब हमें क्या निकालनी है, साधारण ब्याज समझना है, पहले हमें क्या समझना है, साधारण ब्याज। ठीक है बेटा, ठीक, तो आगे हम देखेंगे इसमें कि जो हमारी साधारण ब्याज होती है वो साधारण ब्याज अगर हम निकालेंगे पहले वर्ष का, ठीक है, यानी पहले वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो यहां से हम देखेंगे पहले वर्ष का साधारण ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि यानी इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, जो ब्याज हमें किस पर मिलती है, मूलधन पर। मूलधन का मतलब मूलधन है कितना, 100 रुपए, तो 100 पर कितने परसेंट, 10%, तो 100 का हम 10% निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा बताइए, अरे 10 ही निकल करके आ जाएगा। तो पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 रुपए। कितने रुपए मिलेगी, 10 रुपए। यहां तक क्लियर होगा? ठीक, अभी बोला जाए कि सेकेंड ईयर का बताइए साधारण ब्याज, यानी सेकेंड ईयर का मतलब दूसरे वर्ष का ब्याज। अब ये नहीं है कि 2 वर्षों का ब्याज, समझ रहे हो, ये पहले वर्ष का हो गया, ये कौन से का, दूसरे का। अब हम जब बात करेंगे दूसरे वर्ष की तो साधारण ब्याज किस पर लगेगा बताइए। साधारण ब्याज की डेफिनेशन ये होती है कि हमेशा मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो मूलधन है कितना हमारा, 100, तो 100 का 10% ब्याज लगेगा तो भी कितना आ जाएगा, 10 रुपए। कितना आ जाएगा, 10 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ कि यानी मूलधन पर ही ब्याज लगेगा, चाहे पहला वर्ष हो या दूसरा वर्ष हो या तीसरा वर्ष हो। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि थर्ड ईयर का बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, तो देखो कितना लगेगा, यानी थर्ड ईयर का मतलब तीसरे वर्ष का, तो ब्याज किस पर लगेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल है कितना, 100, तो 100 का हम 10% निकालेंगे, कितना निकल करके आएगा, 10 रुपए। अभी बोला जाए यानी फोर्थ ईयर का बताइए ऐसा ही कितना होगा, इसका भी कितना होगा, 10 रुपए। तो हमें यहां से एक चीज पता चले, क्या, देखो बड़े ध्यान से, पहले वर्ष का 10 रुपए, दूसरे वर्ष का भी 10 रुपए, तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज 10 रुपए, चौथे वर्ष का भी साधारण ब्याज कैसा है, 10 रुपए है। तो हम कह सकते हैं यहां पर प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है।
कैसा होता है? समान होता है। प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो कैसा होता है? समान होता है। अभी मैं आपसे बोलूं कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए। तो बताइए चौथे वर्ष का जो साधारण ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो भी हमारा कितना होगा? 20 ही रुपए होगा। हुआ क्लियर? अभी आपसे बोल दिया जाए एक वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है, ठीक है? तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। देखो एक का कितना है? 40 रुपए। तो दूसरे का भी कितना होगा? 40 ही होगा। तीसरे का कितना होगा? 40 होगा। चौथे का भी कितना होगा? 40 होगा। पांचवें का भी कितना होगा? 40 होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो कैसा होता है? समान होता है। तो 4 वर्ष का कितना हो जाएगा? एक का 40, तो 4 का कितना हो जाएगा बताइए? 160 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ? हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना समझना है कि प्रत्येक वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है वो कैसा होता है? समान होता है। ठीक है? ठीक, आ जाइए आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है बेटा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? यानी इसकी हम बात करें तो डेफिनेशन इसकी बोलेंगे कि जो ब्याज यानी मूलधन पर हमें मिलता है, जो ब्याज हमें किस पर मिलता है? मूलधन पर, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें कि तो जो ब्याज हमें मूलधन पर मिलता है और ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। देखिए यहां से देखो, जो ब्याज हमें मूलधन पर मिलता है यानी प्रिंसिपल पर, उसे हम क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। तो एसआई प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। हुआ क्लियर? एसआई का मतलब जो ब्याज हमें किस पर मिलता है? मूलधन पर। और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है? ब्याज। उसे हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए अब समझिए, जैसे अभी हमारा प्रिंसिपल 100 रुपए है, रेट 10% है, टाइम 2 ईयर दे रहा है यानी 2 वर्ष दे रहा है। तो बताइए क्या? बताइए अब हमें यहां क्या निकालना है? अब हम बात करें कि फर्स्ट ईयर का हमें सीआई चाहिए। क्या चाहिए? सीआई। तो सीआई हमारा किस पर लगेगा? मूलधन का हम निकालेंगे। तो मूलधन पर हमारा लगेगा कि 100 का 10% कितना होगा? इससे ये कट गया, कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। अब हमें पहले वर्ष का अगर हम साधारण ब्याज निकाले फिर भी कितना आया था निकल करके? हमारा 10 ही आया था। और पहले वर्ष का जो हमारा सीआई है वो भी कितना है? 10 है। इसका मतलब एक पॉइंट और हमें यहां ध्यान से देखना है। देखो लिख सकते हो, पहले वर्ष का एएसआई और सीआई समान होते हैं। यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है वो पहले वर्ष की कैसी होती है? समान होती है। कैसी होती है? समान। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है आपको। देखो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। अंतर का मतलब, अब देखो दोनों कैसे हैं? समान है, तो इसका मतलब अंतर क्या आएगा? 0 आ जाएगा निकल करके। हुआ क्लियर? हमें यहां से क्या समझना है कि पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो कैसा होता है? समान होता है। हुआ क्लियर बेटा? ठीक है, हमें ये छोटी छोटी बातें बड़े ध्यान से याद रखनी है। ठीक, अब यहां से हम देखेंगे जब हम दूसरे वर्ष पर जाएंगे, सेकेंड ईयर का अगर हम सीआई निकालेंगे तो देखो सीआई का मतलब क्या है? प्रिंसिपल पर ब्याज और ब्याज के ऊपर ब्याज। यहां से हम देखेंगे प्रिंसिपल का मतलब, प्रिंसिपल है कितना? 100। तो 100 का 10% कितना निकल करके आ गया? 10 निकल करके आएगा। और कह रहा है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो देखो पहले वर्ष ब्याज हमें कितना मिला?
10 रुपये ही तो मिला। अब हमें 10 रुपये पर भी ब्याज मिलेगा, किस रेट से? 10% से। ठीक है, अब यहां से हमने इससे कट गया, यहां से ब्याज कितना मिला? 10 रुपये, और यहां से कितना मिल गया? 1, तो कितना आ गया? 11। तो हम कह सकते हैं पहले वर्ष हमें ब्याज कितना मिला? 10, दूसरे वर्ष हमें ब्याज कितना मिला? 11। हुआ क्लियर? तो हमारा यहां से सेकेंड ईयर का जो ब्याज निकल करके आ गया वो कितना आ गया? 11 रुपए। कितना निकल करके आया? 11। हुआ क्लियर ना सबका? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा CI होता है वो क्या होता है? मूलधन पर ब्याज मिले और ब्याज के ऊपर ब्याज मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को साधारण ब्याज की और CI की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बेटा? ठीक, चलिए आ जाइए आगे देखते हैं। देखिए, जैसे अभी मैं आपको क्वेश्चन दूं कि प्रिंसिपल हमारा 5,000 रुपए है। ठीक है, रेट दे रहा है 10%, टाइम दे रहा है 2 वर्ष। अब हमें CI निकालनी है। CI बताइए कितना हो? CI हमें निकालना है। तो देखो हमें क्या दे रहा है? 5,000 रुपए का मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर से। यहां से हम लिख लेंगे पर एनम, यानी वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन में कैसे देगा? 5,000 रुपए मूलधन है, 5,000 रुपए की राशि है। ठीक है, 10% पर एनम यानी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है बेटा, अब यहां से हम देखेंगे तो देखो सबसे पहले तो हमें इससे देखना है। ठीक है, पहले हम देखेंगे डिटेल में, जैसे हम पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो हम देखो इससे करेंगे, ये है क्या? अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्रधन। तो मिश्रधन बराबर प्रिंसिपल कितना दे रहा है? देखो 5,000 रुपए प्लस रेट कितनी है? 10/100। समय कितना दे रहा है? 2। अब यहां से हम देखेंगे कि 5,000, देखो इससे ये कट गया, 10 1 10 और 1 11 बट्टे कितना हो गया? 10। अब देखो यहां पर क्या है? वर्ग है तो 2 बार कर देंगे। हुआ क्लियर? इससे ये कट जाएगा, ये कितना हो गया? 50। 11 का हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 121। तो ये हमारा कितना आ गया? 0। 5 1 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 हो गया। कितना आ गया? 6,050 रुपए। क्या निकल करके आया? अमाउंट। और हमें पता है कि जो अमाउंट बराबर होता है वो प्रिंसिपल प्लस के CI होता है। अगर हम CI बराबर निकालें तो क्या होगा? अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, यही होगा। अब अमाउंट है कितना हमारा? 6,050 और हमारा प्रिंसिपल है कितना? 5,000। तो हमारी जो CI निकल करके आएगी वो कितनी आ जाएगी? 1,050 रुपए। कितनी आ जाएगी? 1,050 रुपए। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब बेटा देखो हमें यहां ध्यान से देखना है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे थोड़ा सा अलग, दूसरे टाइप से करेंगे। तो देखो 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। क्या होती है? 1/10। तो देखो यहां से हम देखेंगे कि पहले वर्ष की अगर हम बात करें तो धन 10 था, कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 की वैल्यू यानी 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11। यानी धन पहले वर्ष 10 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11। बात करते हैं दूसरे वर्ष की, तो दूसरे वर्ष भी रेट क्या लगेगी? 10%। 10% लगेगी तो 10% की वैल्यू 1/, कितनी हो गई? 10। तो 10 था धन, 10 से कितना? 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 हो गया। अब यहां से हमें पता चला, देखो बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है बेटा, ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 121। तो ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। और ये क्या है? अमाउंट। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर गया? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितनी आ जाएगी? 21। क्वेश्चन में दे रहा है अमाउंट दे रहा है कितना? 5,000 रुपए। तो अमाउंट है कितना? 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी? 50। अब हमें 21 की वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,050 रुपए।
कितना आंसर निकल करके आ जाएगा? 1050 रुपए। आया सबकी समझ में? अरे बताओ, यानी 10% की यानी वृद्धि हो रही है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज मिल रही है। 10% की वैल्यू 1/10। पहले वर्ष 10 से 11 हो गया, दूसरे वर्ष भी रेट तो एक ही लगेगी, तो दूसरे वर्ष क्या हो गया? 10 से 11 हो गया, तो ये कितना हो गया? 100 हो गया। ये कितना हो गया? 121 हो गया। अब ये कितना ब्याज निकल करके आ गया? 21। 100 की वैल्यू दे रहा है 5000, 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 50। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 21 की। ठीक है, हुआ ना सबका क्लियर? ठीक है बेटा, पहले हमने इसको डिटेल में देखा था। अब देखो जो ये पार्ट हमारा निकल करके आता है वो इसी का पार्ट निकल करके आता है। देखो कैसे आता है, ध्यान से देखना। देखिए ये क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को हम इधर लेकर के आएंगे तो कहां आ जाएगा? अपॉन में। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां से हमने देखा यहां क्या बचा? 1 प्लस ये क्या हो गया? रेट कितनी है? 10/100। ये कितना हो गया? टी कितना है? 2 ही वर्ष तो दे रहा है। ठीक है, यहां से ये कट गया। अब ये क्या है? ए अपॉन पे। ये कितना हो गया? 10 एकम 10 और 1 11/10 का क्या निकल करके आ गया? वर्ग। अगर हम प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशियो लेंगे, क्या लेंगे? रेशियो। तो प्रिंसिपल होगा कितना? यही होगा। अमाउंट क्या होगा? यही होगा। तो ये 10 है, 1 वर्ष के लिए 10 हो गया। ठीक है, अगर 2 वर्ष है 10 का गुणा और कर दोगे। ठीक, अब यहां से हमने देखा रेशियो। अब ये अमाउंट कितना है? 11। 1 वर्ष के लिए 11 है। ठीक है, अब 2 वर्ष है तो 2 बार गुणा कर दोगे, 3 वर्ष है तो 3 बार गुणा कर दोगे। यहां से क्लियर हुआ? तो जो हमारा प्रिंसिपल का और अमाउंट का जो रेशियो निकल करके आया वो कितना आया? यानी रेट है 10, यानी 1/10, तो 10 गुणा 10, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 11 गुणा 11। हुआ क्लियर? ठीक है, अब देखो हमें डायरेक्ट इसको करना कैसे है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये है कितना? 5000। रेट कितनी है? 10% की वैल्यू 1/10। 1/10 है तो 10 से धन कितना हो गया? 11। अब दूसरे वर्ष भी रेट यही लगेगी, तो 10 से कितना हो गया? 11। दूसरे वर्ष भी 10 से कितना हो गया? 11। तो ये ही रेशियो हमारा प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट। ये कितना हो गया? 100। ये कितना हो गया? 121। तो हमारा जो CI बन गया वो कितना आ गया? 21। अब देखो वैल्यू दे रहा है किसकी? 100 यूनिट की कितनी? 5000। एक की हम वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 50। हमें वैल्यू चाहिए कितने की? 21 की। तो कितना आ जाएगा? 1050 रुपए। तो हमारा जो आंसर निकल करके आया वो कितना आ गया? 1050। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो इसी फॉर्मूले पर किए थे। ठीक है बेटा, अब देखो इसको हम आसान कर सकते हैं। इससे हमें क्वेश्चन को इस वाले से करना है, और जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी क्वेश्चन को, और उससे हमें बड़े ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, देखिए तो ये जो हमारा क्वेश्चन था मैंने आपको कई टाइप से आपको बताया। ठीक है, तो देखो यहां से हम देखेंगे सबसे पहले इस टाइप के, यानी हम अगले टाइप से इसको करने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, यानी सबसे पहले हम देखते क्या है? सबसे पहले रेट को देखते हैं। क्या देखते हैं? रेट। बताओ क्या देखेंगे? रेट देखेंगे। उसके बाद हम किसको देखेंगे? टाइम को। तो टाइम को सबसे पहले रेट देखेंगे। रेट है कितनी हमारी? 10%। तो हमारी 10% की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/10। कितनी होगी? 1/10। अब देखेंगे यहां से इसका बेस है कितना? देखो 10 है, और समय कितना दिया हुआ है? 2। अगर समय 2 दिया हुआ है, बेस कितना है? 10 है, तो हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए क्या होगा? इस बेस वाली कितना भी नंबर हो, हमें अभी इस हर से मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सॉरी, अंश से मतलब नहीं है, हमें हर से मतलब है। तो यहां 10 है, अगर 2 वर्ष है तो 10 का वर्ग करेंगे, 3 वर्ष है तो 10 का क्यूब करेंगे, 4 वर्ष है तो 10 की पावर 4 करेंगे। तो देखो यहां से पहले हम 2 वर्ष वाले क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहां से 10 है, तो देखो 10 2 वर्ष है, तो हम 10 का वर्ग करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? यहां तक क्लियर हुआ? कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। अब यहां से हमने देखा कि प्रिंसिपल हमारा 100 आ गया। तो देखो 2 वर्ष के लिए तो पहला वर्ष और ये
दूसरा वर्ष। ये हमारा पहला वर्ष हो गया, ये कौन सा हो गया? दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष के लिए रेट जो हमारी लगेगी वो कितनी लगेगी? 10%। तो 10% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/10। इसका हम 1/10 करेंगे तो देखो 1/10 निकालो 100 का, कितना आ जाएगा? 10। अब हम दूसरे वर्ष पर जाएंगे तो इसका भी 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो ब्याज मूलधन पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? बताओ, अरे बोलो, क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। यानी देखो ये भी मूलधन पर मिला हुआ है और ये भी ब्याज हमें किस पर मिला हुआ है? मूलधन पर। तो ये दोनों जो हमारे होंगे वो क्या होंगे? साधारण ब्याज। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा? साधारण ब्याज। अब देखो पहले वर्ष से पहले क्या कोई ब्याज है? बताओ, नहीं है ना। अब हम पहले वर्ष से पहले कोई ब्याज नहीं है तो हम जाएंगे दूसरे वर्ष पर। अब देखेंगे दूसरे वर्ष से पहले कोई ब्याज है? देखो कितना है? देखो 10 है ब्याज। अब हमें दूसरे वर्ष में जब जाएंगे तो ब्याज किस पर मिलेगा? इस 10 पर मिलेगा। किस रेट से? 1/10 से। तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 1। कितना मिल जाएगा? 1। अब देखो यहां से अगर हम CI की बात करें तो CI कितना होगा? 10 और 10 कितना हो गया? 20 और 1 21। कितना हो गया? 21। अगर हम यहां से SI की बात करें तो SI कितना होगा? देखो पहले वर्ष 10 मिल गया, दूसरे वर्ष भी 10 मिल गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष साधारण ब्याज कैसा होता है? समान होता है। तो देखो 10 यहां से मिला, 10 यहां से मिला, कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक। अब देखो CI माइनस SI हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे 21 में से हम 20 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1। तो CI माइनस SI कितना आ गया? 1। अब हमें ऐसे नहीं निकालना है, इससे इसको माइनस नहीं करना है। हमें देखो करना क्या है, जो हमारी पहली वाली लाइन होती है वो क्या होती है? साधारण ब्याज। वो कौन सी होती है? साधारण ब्याज। और हमारा ये जो पूरा होता है ये हमारा क्या होता है? CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम पहली वाली लाइन को छोड़ दें तो नीचे जो इतना भी बचता है वो हमारा क्या होता है? CI माइनस SI। तो पहली लाइन हमने छोड़ो, देखो तो क्या बच गया? एक हमारा क्या होगा? CI माइनस SI। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दे क्या रहा है? देखो प्रिंसिपल दे रहा है कितना? 5000 और हमने यहां पर प्रिंसिपल कितना निकाला? 100। तो देखो 100 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5000। 1 यूनिट की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 0 से 0 कट गया तो कितनी आ गई? 50। हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट की जो हमारी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 50। अब हमें अगर CI पूछ ले तो CI निकालिए तो कितना हो गया? गुणा कर दीजिए। 5 एकन 5 हो गया, 5 दूनी 10, तो 1050 रुपए। कितना आ गया? 1050। अभी हमें पूछ ले कि SI बताइए, तो SI कितना होगा? 1 की वैल्यू 50 तो 20 की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो हमारा जो SI निकल करके आया वो कितना आ गया? 1000। अब हमें CI माइनस SI पूछ ले तो कितना आएगा? अरे 1 यूनिट की तो वैल्यू चाहिए, कितनी हो गई? 50 रुपए। हुआ क्लियर? आया सबकी समझ में? अरे बताओ। ठीक। तो देखो इसी के साथ जो हमारा ये वाला टॉपिक था इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद जितना भी है हम डिटेल में आगे की तरफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले दिन। ठीक, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।